तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभारी के। ऋषि चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य रत्न 108 अजीत सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बड़े जैन धर्म की जय। कल मैंने 3 बातें बताई थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। कौन किसे कहते हैं? जो जीव अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, उसे जीव कहते हैं। और वही जीव हर पर्यायों को धारण करता हुआ अनेक प्रकार के इस संसार में दुख उठाता चला आ रहा है। जबकि जीव हमारा नित्य है, निरंजन है, निर्विकार है, शुद्धोपयोग वाला है और सुख का साधन है, लेकिन फिर भी इस संसार में से दुख उठाना पड़ता है। क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम पाप करते हैं। इन पाप के कारण से इस जीव को इस संसार में भ्रमण करना पड़ा, वरना तो यह जीव अनादि से नित्य निरंजन रूप है। जिस प्रकार गाय को रस्सी से बांधी जाती है, जबकि गाय अपने आप में खुली है, रस्सी की गांठ रस्सी में लगाई गई, फिर भी गाय बाहर निकल सकती नहीं। इसी प्रकार से इन पापों से, इन कसायों से, रात्रि भोजन से अनेक प्रकार के दुखों को हमें भोगना पड़ता है। और इनसे क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। और कर्म कर्मों से बंध करते हैं, न कि आत्मा से बंधा हुआ है। आत्मा खुला हुआ है गाय की तरह, लेकिन फिर भी जब तक रस्सी की गांठ रस्सी से नहीं खुलेगी, रस्सी पृथक नहीं की जाएगी, तब तक वह गाय वहाँ से जा सकती नहीं है। इसी प्रकार से यह आत्मा भी कर्मों से ऐसे बंधी हुई है कि निकल नहीं सकती। हम ये सोचते हैं जब इस जीव का मरण होता है, इस शरीर से हम अलग होते हैं, शरीर यहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा कहीं उड़ के भाग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। फिर भी क्यों जाती है? क्योंकि इसने ऐसे कर्म बांधे हुए हैं। आप सोचिए, क्रोध करने से मानव नरक गति को प्राप्त होता है, मान करने से मानव मनुष्य गति को प्राप्त होता है, मायाचारी से तिर्यंत गति मिलती है और लोभ से देव गति प्राप्त होती है। लेकिन इन कसायों से चाहे हम देव में क्यों न चले जाएं, चाहे मानव जीवन को प्राप्त क्यों न कर ले, लेकिन मान कसाय के कारण से मानव अहंकारी बन जाता है, छल कपट करने लगता है। परंतु आप सोचिए, आँख में पड़ा तिनका, पैर में लगा कांटा और आग में लगी, रुई में लगी आग कभी छिप नहीं सकती। इसी प्रकार जितना भी हम छल करें वह कभी छिप सकता नहीं है। आज हमें प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन एक गलती को छिपाने के लिए कितना छल करना पड़ता है। सत्य तो सत्य होता है, सत्य के लिए कभी छल नहीं करना पड़ता, लेकिन झूठ के लिए कितने हमें झूठ और सामने बोलनी पड़ेगी, और फिर भी वह झूठ झूठ ही है, कभी सत्य हो सकती नहीं है। इसीलिए आप सोचिए, मीठा बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, घी डालो, चीनी डालो, मीठा बन जाता है। चाहे वो आटे का हो, चाहे बेसन का हो, चाहे किसी का भी हो। मिठाई बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खाली चीनी डालो, मीठा हो जाता है। लेकिन नमक डाल करके जो हमें चरखी चीज़ बनानी होती है, कचौरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ,
कितना सामान आपको इकट्ठा करना पड़ता है। नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, कई प्रकार के उसमें सामान डाल करके एक चरखा बनाया जाता है। सोचो आप, इसी प्रकार से असत्य हमारा नमकीन है और सत्य हमारा मिठाई है। सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, पैर में लगी मोच और जीवन का लगा सोच। मानव के अंदर अगर सोच छोटी है और मोच अगर हमारे पैर में लगी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सोच को बड़ी रखो, बड़ी सोच आपको बड़ा बनाएगी। अगर सोच हमारी छोटी है तो कभी भी आप बड़े बन सकते नहीं। पहाड़ पे चढ़ा मानव नीचे वाले मनुष्यों को देखता है तो वो क्या कहता है, ये सब मेरे से छोटे हैं। लेकिन कभी सोचा कि नीचे वाले अगर आपको ऊपर वाले को भी देखता है तो वो छोटे ही दिखाई देगा, बड़ा कभी दिख सकता नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव को अपने जीवन में उस जीव को जो हमारा अनादिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है, उसको हमें कहाँ ले जाना है। निगोद से निकल के आए थे किसके लिए, कि मुझे मोक्ष जाना है। लेकिन मानव जीवन इन चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ क्या कर रहा है, मोक्ष उसके लिए बहुत दूर है। परंतु अगर इस सोच को हम अच्छी बनाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, देव साथ गुरु की भावना करें, हम हर समय यही सोचते रहे कि हे भगवान, एक दिन हमें भी मोक्ष जाना है, तो भावना भवनाशिनी होती है। भावना से ही मानव आगे बढ़ता है और भावना अच्छी होगी तो अवश्य आप एक दिन उस मुक्ति पद को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जब तक ये तीन बातों का विचार नहीं कर सकते हो, तब तक मुक्ति रूपी लक्ष्मी आपको मिल सकती नहीं है। संसार के अंदर अनादिकाल से यह जीव इन्हीं 5 पापों को, इन्हीं 4 कसायों को करता हुआ, हमारे आचार्य कहते 5 और 20 कसायों से यह संसार हमारा बढ़ता चला गया। इसलिए 5 पापों को छोड़ करके इन 4 कसायों से जितना हम दूर रहेंगे, उतनी हमारे आत्मा के ऊपर अनादिकाल से लगा हुआ मैल, जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर 1000 योजन का कचरा जम करके हमारी पृथ्वी को ढक के रखा है, जिस दिन प्रलय होगा यह 1000 योजन कचरा हमारा जल करके हमें साक्षात वो पृथ्वी दिखाई देगी जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर ऐसी कसायों की ऐसी पट पड़कती चली गई, बढ़ता चला गया, हमारी आत्मा को ऐसी कलुषित बना दिया कि किसी भी प्रकार से इसको धोने पर यह साफ नहीं हो सकती है। परंतु जिस प्रकार कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला सफ़ेद हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारी आत्मा को हम तपाएंगे, तपाते तपाते क्या होता है, जिस प्रकार कोयला सफ़ेद हो जाता है, जिस प्रकार दूध का मावा बन जाता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को अगर हम तपाएंगे तो अवश्य ही हमारी आत्मा भी एक दिन शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके शुक्ल दीक्षा के रूप से प्राप्त होकर के शुद्धोपयोग से हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। और जब शुद्ध हो जाएगी तो विशुद्धता को प्राप्त करके हम एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार धर्म की भावना करते हुए अपने आत्मा को, जीव को पहचानो और जीव की जाति को पहचान करके हम उन पापों से बचने का पुरुषार्थ करें। बोले महावीर भगवान ने, बोले चंदा प्रभु भगवान की।